अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। हुक्मरानों को करप्ट कहने वाली आवाम खुद ही करप्ट निकल आई है, खुद ही चोर निकल आई है। हुक्मरानों को चोर चोर के नारे लगाने वाली वो चोर किस तरह से निकल आई है कि बिजली चोरी के 1159 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 1159 केसेस यानी कि 80,000 के करीब यूनिट बिजली चोरी के पकड़े गए हैं। 80 लाख के करीब, सॉरी फिगर करेक्ट कर लें दोबारा, 80,000 नहीं 80 लाख यूनिट बिजली चोरी के पकड़े गए हैं। इतनी ज़्यादा बिजली चोरी होती है, करते कौन है? आप में, हम आम आवाम। और बाद में इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं? लेस्को पे। इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं? हुक्मरानों पे। इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं? PTI पे या नून लीग पे। लेकिन करप्ट हम खुद हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। हाँ, मैं बिजली चोरी नहीं कर रहा, लेकिन गलत मैं इस तरह से हूँ कि अगर मेरे इलाके में कोई बिजली चोरी कर रहा है तो मैं उसकी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसकी कंप्लेन ना करके मैं भी उसकी चोरी में उसके साथ शरीक हो रहा हूँ, मैं भी साथ चोर बन रहा हूँ। तो ये बिजली चोरी के केसेस इस तरह इतने ज़्यादा निकल रहे हैं, उसकी वजह क्या है? आम आवाम से आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके इलाके में कितनी बिजली चोरी हो रही है, और अगर चोरी हो रही है तो उन्होंने उसकी कंप्लेंट्स कितनी बार की हैं। अभी जी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? मैं प्राइवेट बिजनेस है हमारा, रेंट कार। प्राइवेट बिजनेस है, रेंट कार। घर में बिजली का बिल कितना आया है? सर घर में और ऑफिस में हर जगह पे इतना आया है कि बस उसको देख के फिर करंट ही लगता है, तो गुर्दा निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा है, मतलब आम नॉर्मल 1 AC के साथ 55,000, एक AC सिर्फ और 55,000 बिल है। 55,000 रुपये बिल आया। अच्छा सर, रहते कहाँ हैं आप? कहाँ रहाइश है जहाँ 55,000? शादमान मार्केट में, हमारा फ्लैट के ऊपर है। अच्छा, शादमान मार्केट। शादमान मार्केट। मुझे बताएं, शादमान मार्केट में बिजली चोरी भी है? बिजली चोरी तो पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है, आपको बताएं। शादमान मार्केट में भी होती है? डेफिनेट होती होगी। अच्छा, आप करते हैं? नहीं, आप नहीं करते। आपको पता है आप नहीं करते, जो भी कोई करता है उसका बिल आप देते हैं? डेफिनेट, वो तो डिवाइड सब पे होता है। जब देखें जुर्म कोई करता है उसके साथ फिर वो गीलों के साथ, मत को खुश के साथ गीले भी जल जाते हैं। ऐसी सज़ा उसकी सबको मिलती है। अब ये इसी माह ऐसा हुआ है कि जब ये क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया है बिजली चोरी के खिलाफ और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ, तो तकरीबन 36 करोड़ रुपया जो है सिर्फ जुर्माना हो गया बिजली चोरों पे। आपके इल्म में है ये बात? ये बात है, लेकिन जो भी नया बंदा आता है वो अपने आप को जाहिर करने के लिए कोई ना कोई एक इक़दाम उठाता है। शुरू में तो बहुत तेज़ी होती है, ये हो गया जी बिजली चोरी का, हमने ये पकड़ लिया जी, फलाना कर लिया, डिंगना कर लिया। इसी तरह फ्यूल में भी होता है जी, फ्यूल पंपों पे ये चेकअप हो रही है, फलाना हो रहा है, डिंगना हो रहा है। लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद आप खुद ही देखेंगे कि ये सब खामोशी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें मेरी बात सुने, ये जो बात है बिजली चोरी वाली, ये बात तो सच है ना। बिजली चोरी अगर एक इलाके में हो रही है तो उस इलाके में शॉर्टफॉल बिजली का पैदा हो जाएगा, वो पैदा होगा, लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी और फिर लोगों के घरों में बिल भी ज़्यादा आएगा। किसी किस्म की पकड़ लेंगे तो डेफिनेट उसमें मुल्क को फ़ायदा होगा, चाहे वो ईरान का तेल हो, चाहे पाकिस्तान की बिजली हो। जब आप उसके ऊपर कवर कर लेंगे उसको तो वो डेफिनेट। हाफिज साहब, जनरल साहब कह तो रहे हैं कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट करते हैं, और बल्कि किया, और उसका आपको पता है क्या असर हुआ? बिल्कुल 2 दिनों के अंदर देखें हालात कदरे बेहतर हो गए। सर ऐसी जगहों से बिजली निकलती है कि वो देखें, जब तक कोई इदारा उसके साथ शामिल ना हो चोरी नहीं हो सकती। आपको पता है बिजली चोरी की कंप्लेन भी हो जाती है? बिल्कुल होती है। आपने की? मैं अगर देखूंगा तो ज़रूर करूंगा। मैंने बल्कि देखी नहीं नहीं, मैंने तो कभी मैं हमारे प्लाजे में है, हमने देखा है 1-2 तारें ऐसी थी, मैंने अपने लाइनमैन को कहा, उसने ठीक कर दी। वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब ये देख रहे थे कि सर, ये क्योंकि देखें ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे बिजली चोरी देखें हम उसकी कंप्लेन ये बिल्कुल वैसे ही है। सफाई वाला मामला है, अपने घर को साफ़ करें, मोहल्ले को साफ़ करें, शहर को साफ़ करें, मुल्क खुद साफ़ हो जाए। तो यही बिजली वाला सिस्टम, हर चीज़ ऐसी चलेंगी। ये इंशाल्लाह उम्मीद है सर कि ये बिजली चोरी पकड़ी जाएगी और ये कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो बिजली के बिल भी कम हो जाएंगे। उसी तरह से है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं हुकूमत पे। नो, सारी देखें आप और मैं भी मिलकर कुछ करेंगे ना। मैं कहता हूँ जी मुल्क में ये, अगर देखिए मुल्क में कोई भी आए वो आपके सड़क तो साफ़ करने से रहा ना। बिल्कुल ऐसी है। आप अपने घर के आगे कचरा देखते हैं, वो उठा के आप कचरेदान में डालेंगे तो उससे आपकी भी खुशहाली है, मुल्क की भी है, सारी चीज़। देखें आप सब कुछ हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते। मुकम्मल हो जाएगा जी। बिल्कुल ऐसे। सर आप कैसे हैं जी? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र करम। आप क्या करते हैं जी? टेलर हूँ। अच्छा, टेलर हैं जी। कितना बिल आया दुकान का? मेरा दुकान का आया 14,000 रुपये बिल। मशीन बिजली पे होती है? मशीन बिजली पे होती है। और उसके अलावा AC वगैरह लगा है? नहीं, AC कोई नहीं है। पंखा है? एक पंखा है।
और 14,000 बिल है। 14,000 बिल है। इस महीने और आएगा? जाहिर है वो तो आएगा, और बढ़ जाएगा, यूनिट और महंगा होगा। वो तो आएगा। हम कौन वो कर रहा है, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेट मुफ्त बिजली लेने वाले, मुफ्त पेट्रोल लेने वाले, मुफ्त गैस लेने वाले, ये हमारी जान छोड़ेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। मुफ्त गाड़ियाँ भी सर, मुफ्त घर भी। गाड़ियाँ भी। और अभी हमने सुना है साबका हुकूमत जो हमारी गई है, उन्होंने 1-1 अरब रुपया गरीबों उनको MNA MPA को दिया है। आप सुन ही रहे होंगे खबरों में। तो 10 इधर आए ना सर, इधर आए। 10 अरब रुपया, इधर आए। 10 अरब रुपया मीडिया को दे दिया है सिर्फ एक 5 करोड़ की घड़ी को सपोर्ट करने के लिए, कि इसको चोर साबित करना है। 10 अरब रुपया, 10 अरब रुपया एड्स दिए हैं, ऐड पे ही उनको तकसीम किया ना। अगर ऐसी है ना, जैसे मैं आपको दूं, आप मेरी खबर चला दें, ऐसी है। आप पैसे लेके चला रहे हैं ना। नहीं, वो खबर और चीज़ होती है, कमर्शियल एड और चीज़ होती है, इश्तिहार और होता है। ये कान ऐसे पकड़ ले, ये ऐसे पकड़ ले, बात एक ही है। ऐसे ही है। तो ये खाएं, इनके पेट भरेंगे हाथियों के, तो हमारे लिए कुछ बचेगा। ये हाथी ना जान छोड़ेंगे हमारी, और ना हमारी जान छूटेगी। अब हमारे यहाँ तो ये है कि भी सिसक के मरने से बेहतर है एटम बम गिराएं हमारे ऊपर, हम मर जाएं आराम से, बच्चे भी मर जाएं। कोई बच्चों को भूखा देख सकता है? कोई भी नहीं देख सकता। कोई अपने आप को, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, कज़नों को, दोस्त को, कि कोई भूखा देख सकता है कि वो रो रहा है? जब मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं दूंगा किसी को क्या? भाई हकीकत है। वो तो जाकर। कितना बिल आया सर? घर का मेरा आया है 34,000 रुपये। कहाँ रिहाइश है? मजंग। बिजली चोरी होती है? बिजली चोरी मुल्क में होती है। मजंग में कितनी होती है आपके इलाके में? मजंग में कहीं पे भी, कहाँ पे नहीं होती, ये बता दें सर। वो मैं आपको बताता हूँ ना, अक्सर इलाके हैं जहाँ पे नहीं होती है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बिजली चोरी का भी मैं आपको बताता हूँ, ये सर समझाता हूँ एक चीज़। जहाँ पे ये तारों के गुंजल बने होंगे, जाल बने होंगे ना, वहाँ पे बिजली चोरी आसान है सर, वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये जहाँ के, हाँ, वापडा वालों को चाहिए ये गुंजले ना बनाए। बिल्कुल ऐसी है, नहीं बनना चाहिए। जब वो खुद पैसे लेके मुझे खुद तरीका बतलाएंगे, ऐसे करो तो मैं करूँगा। जहाँ पे भी। अच्छा, ये सर बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, इधर है ना सर, कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की गौर से सुने आप बात, मैंने आपसे भी पूछना है, ठीक है? मुझे दूसरी बात ये बताएं कि जहाँ पे भी बिजली चोरी हो रही होती है, आपको लगता है कि लाइनमैन किल में नहीं होता? बिल्कुल ये मुलव्वस है। 100% बगैर कैसे कर सकते? 100% ये मुलव्वस है। तो वो आपको नहीं लगता वो बंदा भी कसूरवार है जो लाइनमैन को पैसे देके बिजली चोरी करता है अपना बिल कम कराने? मुझे खाने को रोटी नहीं मिलती। सबसे बड़ा कसूरवारी वही है जो चोरी कर रहा है, जो दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो पहले कहता है आप मुझसे पैसे लो, मेरा काम करो। लाइनमैन आके हक तो मार रहा है। लाइनमैन आके मुझे नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझसे पैसे लो, मेरा बिल कम भेजो। बिल्कुल सही। अब ये जब से ये 2-3 दिन हुए इन्होंने बागें खींची है ना, इन्होंने अब हर चोर, आज 4 मोहल्लेदार मेरे चोर मीटर ठीक करवा रहे हैं, अपनी लाइटें ठीक करवा रहे हैं। क्या हम तल्लुकात की वजह से हम उनकी शिकायत नहीं कर सकते? हम इतने मजबूर लोग हैं। तो सर फिर तो हमारा भी कसूर, क्या करें? हम शिकायत नहीं की तो हमारा कसूर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कल जब हम मुझे बताएं शिकायत करके क्या जब हम शिकायत करते हैं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। शिकायत जब करेंगे तो सारा इशू उसी के ऊपर आ जाएगा। किसने हमारी शिकायत की? जिस गली में, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वो लोग उसको छोड़ेंगे, उसकी लड़ाई हो जाएगी। अब सुने, क्यों छोड़ेंगे? मेरी बात सुने, एक पंजाबी की कहावत है कि बारात कभी भी गांव से बड़ी नहीं होती, गांव हमेशा बारात से बड़ा होता है। ये पंजाबी की कहावत है। यहाँ पे जो हुकूमत ने हाल कर दिया, लोगों का डरा दिया, पुलिस वालों ने जो डरा दिया हुआ है, जहाँ पे आप थाने में चले जाएं वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं होती। जहाँ पे मुफ्त किसी को लंगर ना मिले, खाना ना मिले, उसको उठा के ले। फरदौस मार्केट में क्या हुआ, एक वेटर ने उसको खाना लेट गया जिससे मुफ्त वो खाता था, उसको थाने ले जाके उसको मारा गया। क्या किया उसने? अवाम ने क्या किया? आईजी पंजाब को उसने गालियां, नंगियां गालियां दी। क्या बना उसको जफ्फियां डाल रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, शरीफ आदमी को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अगर है तो मुझे बताएं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बिल्कुल सफ़ेद पोश कहाँ जाएगा? बातें बिल्कुल के लिए अगर मैं अपना काम करके नहीं लेके जाऊँगा तो मैं कहाँ से खाऊँगा? बिजली चोरी की कंप्लेन का इन मामला से क्या लेना देना? इन मामला से इसलिए लेंगे, जो बिजली चोरी अगर किसी मोहल्ले में या किसी इलाके में चोरी हो रही है, वाज़िया तौर पे हो रही है। आप बड़े बड़े जगीदारों के जो डेरे देख ले, जाके डेरे देखे ना,
आप सर्वे करें, यहाँ पे आप सर्वे करें ना, डेरों पे जाके सर्वे करें। आप खुद जाके देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि बिजली चोरी हो रही है। अब मेरी बात सुने सर, उसका एक्शन कौन लेगा? मैं बताता हूँ। पुलिस को नहीं पता, मैं वापडा को नहीं पता, वापडा को नहीं पता। मैं बताता हूँ मैं आपको समझाता हूँ एक मिनट मुझे एक बात बताएं, खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता, और उसकी डेथ हो जाती है, मैं उसका गवाह हूँ, मैं थाने में कंप्लेन करवाता हूँ कि ये जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, ये मर गया है या जिस तरह भी मर गया, मेरी जान जब तक मैं मरूंगा नहीं मेरी जान नहीं छूटेगी। वो कैसे? ये कानून है हमारा। यानी कि आप ऐनी शाहिद हैं से शायद इस वास्ते या तो मेरे घर बार बिकवा देंगे, सिर्फ इसलिए कि मैंने ये कंप्लेन की है। बिजली की मैं कैसे कंप्लेन कर दूंगा? बिजली वाले जिसको मैं कंप्लेन करूंगा वो ही उस शख्स को बतलाएगा कि इस बंदे ने, इस फोन नंबर ने वाले ने तुम्हारी कंप्लेन की है, इस घर वाले ने, इस फर्द ने की है कंप्लेन, ऐसे ही ऐसे ही है। है। लेकिन सर मैंने अभी इनको कहा, पंजाबी की एक मिसाल मैंने सुनाई है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि सर वो आपको अकेले को बिल नहीं आ रहा, वो आपके पूरे मोहल्ले को, पूरी गली को बिल आ रहा है, पूरी गली कंप्लेन करे ना। कभी उसको भी तो भेजें, उस ब्यूरोक्रेट को भी तो बिल भेजें। एक ये जिसको ये जो चोरी कर रहा है ना, ये मामूली इंसान नहीं है। मैं अपने मोहल्लेदार की बात कर रहा हूँ, मैं आपको मोहल्ला नहीं बताऊंगा मैं किस मोहल्ले से, ठीक है। मैं उसकी कंप्लेन करता हूँ, उसे पता चलता है उसके तल्लक हैं वकीलों के साथ, उसके तल्लक हैं पुलिस वालों के साथ। उसकी एक मामूली सी लड़ाई हुई बच्चे के साथ, उसकी फैमिली को उसने गालियाँ बकी। वो किराएदार थे, 2 दिन बाद उसने कहा कि उसको किराएदार उसने निकलवा दिया, मालिक मकान से कह के घर से बाहर निकलवा दिया। सर वो बच्चा रोता रहा कि ये देखे मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा, कोई मलाहदार मेरा साथ दे। हम नहीं दे सकते साथ। ये वो है जो बिजली चोरी कर रहा है? हाँ जी। मुझे उसका नाम घर बताएं, मैं कंप्लेन करता हूँ। नहीं मैं कह, देखें सर फिर हमारा कसूर है। अब फिलहाल तो उसने अपना आप तो निकल जाएंगे, आप तो निकल गए, बात नहीं, अल्लाह अल्लाह उसने अपना अच्छा मेरी जान की काम हर काम वो किसी ने कहा है, वो किसी ने कहा है कसून नेड़े के रब नेड़े के कसून नहीं रब नेड़े नहीं रब नेड़े, मगर दुनियावी काम यहाँ देखा जाए तो कसून नजर आता है, बस यहाँ पे तो कसून है। भाई ये है कि भीख मांगने पे सिवाय मैं किसी हुकूमत की बात नहीं करता, लेकिन 2 साल तक मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, ओवरला का मेरा काम है, और मैं बड़ा अच्छा, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे, मैं बहुत अच्छा रिज़्क कमा रहा था। इस टाइम आप मेरे साथ चले जाएं, एक परचून वाले का मैंने 17,000 देना है, एक का मैंने 12,000 देना है, मुर्गी वाले से 2 हफ्ते पहले मैंने 1000 रुपये की मुर्गी उधारी ली, मैं उसको वो नहीं दे सका अभी तक। कल मैंने किराया देना था, मेरी मालिक से 3,000 किराया देना था, कल मेरी मालिक से बहस होगी कि मेरे पास 3,000 किराया नहीं था देने के लिए। सर मैं आपको क्या बताऊँ, इतने मुश्किल हालात हो चुके हैं। अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर पेन आ गई, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया और ऑपरेशन करवाना था, और 2-4 हज़ार जो मैं लेके गया हूँ वो मेरा उधर लग गया। आज सुबह मैं फारिग था, मैं फिर गया परचून वाले के पास, वो मेरा दोस्त था बड़ा अच्छा, वहाँ से मैंने फिर उससे 1000 रुपये का सामान लिया। अल्लाह गुजारा करा रहा है, दोस्त अच्छे हैं, बस गुजारा हो रहा है, समझिए कि नहीं। इन्होंने तो भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। बेहतर करे जी, अल्लाह रहम करे। साबका नवाज हुकूमत, शहबाज हुकूमत ने इस मुल्क के साथ बदला लिया है, अवाम के साथ बदला लिया है, मुल्क के साथ बदला लिया है। क्यों, क्या बदला लिया है कि इन्होंने 2018 के इलेक्शन में वोट पंजाब ने क्यों नहीं दिया, पाकिस्तान ने वोट क्यों नहीं दिया, इन्होंने भाग गए। अब ब्लड कैंसर हो गया को, किसको ठीक हो गए हैं? कौन मियां साहब का, कौन कहता है आपको? छोटे मियां साहब, छोटे मियां साहब को तो पहले से, वज़ीर आज़म हमारा, सर उनको तो पहले से है, उनका पहले भी सारा ब्लड चेंज हुआ है, सारी दुनिया को। साल में उसको कोई वो नहीं हुआ, 1.5 साल में उस शख्स को कोई ब्लड कैंसर की यूं उस वक्त ठीक था सर। यूं कितने दौरे किए इसने, इतने दौरे तो 3 साल में नहीं किए होंगे जितने मियां साहब कर गए। हाँ, जितने शहबाज शरीफ साहब तकलीफ नहीं हुई। अब बतलाए ना आप भी, 80 से ज्यादा कबीना वो लेके साथ जाता था, जब फर्दे इनके टैक्स के पैसे को जाते थे, हमारे टैक्स लगनी थी तो शहबाज शरीफ साहब की कब्र नहीं सीधी हो रही थी। जैसे यूं करके मिल मिला के इनके PDM का यूं करके मसला हल हुआ, शहबाज शरीफ साहब ऐसे एक्टिव जैसे फौजी नहीं आ रहा होता। चेक किया आपने कैसे थे वो? अच्छा, अब तो निगरान हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत है अब तो। वो देखे वो तो काम कर गए, निगरान हुकूमत इन्होंने है उम्मीद,
बड़ी उम्मीद है निगार हुकूमत और ये जनरल मुनीर साहब बहुत अच्छा काम करके जाएंगे। डॉलर ये कर रहे हैं ना, कल इन्होंने माफिया पे हाथ डाला है शुगर मिल्स ने ये अपना वो सिंध का वो कौन था वो सुलंगी साहब का, और कल किसका इंटरव्यू हुआ है परसों, बुगटी साहब। इन्होंने 59 बंदे पकड़े हैं। वो कह रहे थे हम प्रूफ के साथ सामने लेकर आएंगे और उनका मीडिया ट्रैक करा के उनको सामने पेश करेंगे। अब देखिए हम तो सुन रहे हैं ना, इसलिए कि मैं 1972 से या 72 से हम अखबारों में जंग अखबार की आप ये निकलवा लें, चीनी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा, चीनी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। आज भी वही बयान है, चीनी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा, ऊपर है चीनी, आज भी नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि आज तक इनसे यही एक कंप्लेंट नहीं पूरी हुई, यही शिकायत नहीं आवाम की हल कर सके, तो और क्या होगा इस मुल्क से? ये सियासतदान और क्या करेंगे? ये आपकी बातें सर सारी ठीक हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद ये था ना कि बिजली चोरी हम आवाम कितनी रोक रहे हैं। भाई हम आवाम नहीं रोक रहे, नहीं रोक रहे। देखें मुझे खाने को नहीं मिल रहा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अमेरिका की। अमेरिका में एक बच्चे ने एक ब्रेड की दुकान से, बेकरी से डबल रोटी चोरी की। उसके चौकीदार ने, मालिकों ने उसको पकड़ा, थाने दिया, थाने से वो अदालत में गया। जब वो अदालत में गया, जज ने उसको पूछा बेटा ये चोरी क्यों की? कहने जी मेरी माँ बहन भी भूखी थी, माँ भी भूखी थी, मैं भी भूखा था, इसलिए मैंने चोरी की, इसलिए मैंने चोरी की। जज की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। उसने हाल में उस वक्त जज के उसमें जितने बंदे बैठे हुए थे सब उस रोने लग गए कि ये हमारा कसूर है, कि भी ये माशरे का कसूर है, अब हुकूमत का कोई कसूर नहीं है इसमें। नहीं है माशरे का, ये माशरे का है कि ये एक बच्चा भूखा है, एक घर भूखा है, उसके घर रोटी क्यों नहीं है? सब जज ने उस बच्चे से माफ़ी मांगी, उस को बेकरी वाले को $1000 जुर्माना किया, $1000 जुर्माना किया, और सब ने $10 उसको दिए। बेकरी को जुर्माना किया जहाँ पे नौकरी करता था? हाँ उसने नहीं नौकरी नहीं करता था वो, जिसने पकड़ा था उसको क्यों जुर्माना किया? क्यों? उसने ये उसका देखा ही नहीं पेट, ये भूखा है, ये किया क्या है। अच्छा, एक बात सर मैं आपसे सारों से सवाल करना चाहूँगा। राणा साहब थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाइएगा जी, कितने लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं, एक दफ़ा दिखाएं ज़रा पैन करके, इस तरफ भी दिखाएं जी। अब जितने लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, आप सब मुझे बताएं, सब में से कौन FBR को टैक्स देता है, रजिस्टर्ड कौन है, फाइलर कौन है, कौन सालाना टैक्स FBR को देता है? पाकिस्तान में FBR को जो भी एक मिनट कोई भी नहीं है ना, पहले सर एक मिनट आप देते हैं? मेरी पैसे जाता है टैक्स। एक मिनट पैसे, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और अब आगे मैं टैक्स गवर्नमेंट तो खुद ही काट लेती है मेरा। उसके अलावा मुझसे जो भी चीज़ मैं परचेज करता हूँ उस पर भी मैं टैक्स तो टैक्स हम देते हैं। असासे आपके रजिस्टर्ड? अच्छा असासे वो रजिस्टर है, मेरे रिटर्न फाइल है। दूसरी बात मुझे दुख भी है ना इस बात का मुझे दुख भी है कि मैं जब टैक्स सैलरी से देता हूँ, परचेजिंग से हर चीज़ पे टैक्स देता हूँ, उसके बावजूद बिलों में 100 तरह के टैक्स क्यों देता हूँ, ये डबल क्यों देता हूँ। दूसरी बात वापटा की हो रही थी, तो मैं एक अदारे से हूँ जो वापटा की कंप्लेंट्स डील करते हैं। अच्छा, तो मुझे इतना पता है इन्होंने बड़ी अच्छी बातें उनकी बताई, लेकिन एक चीज़ ये मिस कर गए ये लोग कि वापटा के चेयरमैन साहब अभी तक वापटा के मीटर ही नहीं मंगवा सके। हाफिज नुमान साहब? हाँ जी। अच्छा। अभी लोगों के पास जो डिफेक्टिव हो जाता है मीटर, उस पे इन लोगों को, गरीब लोगों को 6-6 महीने का वो बिल रिडक्शन डालते हैं, मीटर रिप्लेस नहीं करते। अच्छा। कोड लगा देते हैं, कोड से जो हाईएस्ट एवरेज होती है ना वो कंप्यूटर उठाता है और प्लस 6 मंथ कर देता है। वो लोग हमारे पास आते हैं, हम उनके चलो कंप्लेंट सुन के वो 2 महीने का बिल छोड़ के। आपकी बात समझ नहीं आई सर, दोबारा आप बताएं। जो डिफेक्टिव मीटर हो जाता है उसकी रीडिंग नहीं आती। ठीक हो गया, नहीं आई। अब वापटा का रूल ये है कि उसको ये 6 मंथ पे करते हैं, जो हाईएस्ट एवरेज लेते हैं उसकी, मसलन वो जून में चला 700 यूनिट, उसको ज़रबे 6 करते हैं। अच्छा, 6 महीने का हाईएस्ट को कर देते हैं, हाईएस्ट को, एवरेज नहीं लेते हर महीने के नहीं, हाईएस्ट एवरेज लेके उसको 6 महीने का बिल ठोक देते हैं। ये 1.5 लाख हाँ हाईएस्ट महीने के बाद, जबकि उसने 6 महीने का बिल ठोक देते हैं, मीटर नहीं रिप्लेस नहीं करते। मीटर आ ही नहीं रहे जी, हम इसलिए बिल हम उन्हें कहते हैं, फिर हमारा रूल है कि आप अपने रूल को भी फॉलो नहीं कर रहे और इन गरीब लोगों को इतना आप बिल डाल। जी लेस्को वाले कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं हैं, लेकिन वो लेस्को के चेयरमैन क्यों बैठे हुए हैं? वो वापटा का जो हमारा वजीर है वो क्या कर रहा है? वो तो इसकी मैनेजमेंट के लिए बैठा है ना। इन लोगों को मीटर अगर 1 मंथ में ख़राब होता है,
इनका मीटर इंस्पेक्टर आए, चेक करे, नेक्स्ट मंथ उसको रिप्लेस हो जाना चाहिए ताकि इनको डिडक्शन बिल तो ना पड़े। एक तो वैसे ही यूनिट 60 रुपये से ऊपर ले गए हैं ये। मैं अब तो 70 से ऊपर जाएगा सर इस महीने। अभी 10 रुपये मज़ीद महंगा कर दिया। उसकी आज मीटिंग हो रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं कभी ज़िंदगी में मैंने 2 नंबरी नहीं की और ना मैंने मीटर बिजली चोरी की है। अब इसकी जज़ा दे। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भी करूँ। क्यों? ना 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 ना, इधर थोड़ा करीब हो ना, हम दूर जा रहे हैं, कैमरे से बाहर जा रहे हैं। इसलिए करूँ कि मेरी सैलरी है 50,000 और मुझे 30,000 का बिल आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा? मैं बच्चों का कैसे पढ़ाऊँगा? मैं बच्चों को और दीगर अखराजात और फौत की और कोई खुशी गमी कैसे पूरा करूँगा? मैं बिल ही दूंगा। अब कहते हैं बिजली चोरी को रोको, बिजली बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी। हर शरीफ आदमी भी चोरी करेगा। क्यों करेगा? वो इतना बिल दे ही नहीं सकता भाई। वो देखो गरीब बिजली चोरी जब रुक जाएगी, बिजली पीछे से जितनी जनरेट होगी, जितनी आगे जाएगी, उस सारी का बिल आएगा। रेवेन्यू जब अच्छा लेस को जनरेट कर पाएगा तो फिर यूनिट महंगा नहीं करेगा, फिर सबको बिल कम आएगा। एक मिनट, इसमें यह है कि इन्होंने IMF से कर्जा लिया, कर्जा लेके आवाम को कोई सहूलत दी? अभी तक किसी को कोई सहूलत मिली है? नहीं मिली। लेकिन मुश्किल ये होगी कि IMF का कर्जा हम गरीबों ने ही वापस करना है। वो उन्होंने लाखों करोड़ों लेके वो बाहर चले गए हैं। वो तो डॉलर में कन्वर्ट करके पाकिस्तान करेंसी को लेके तो बाहर चले गए हैं। इसहाक डार साहब चले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं, दूसरे भी जो निकलते जाएंगे वो बाहर चले जाएंगे। हमारा तो पाकिस्तान में जीना मरना है, हम कहाँ जाएँ? हमने तो इधर ही रहना है, गरीबों ने इधर रहना है, तो गरीबों ने पाकिस्तान का कर्जा उतारना है। ठीक है, आपने अगर लोन लिया था तो फिर कोई सहूलत भी देते ना आवाम को। वो वोटिंग का हल्का कहाँ बनता है, लाहौर में या लाहौर में बनता है? लाहौर में बनता है। किसको देंगे वोट? मैं तो PTI को वोट दूंगा और आगे भी इंशाल्लाह PTI आएगी। इन्होंने जो मर्जी वहाँ से खड़ा हो जाए, करप्ट हो ईमानदार हो। मैं कहता हूँ एक मजदूर को, एक किसी गरीब आदमी को, मजदूर अमीर गरीब की नहीं मैं बात कर रहा, करप्ट या ईमानदार की बात कर रहा। करप्ट बाकी ईमानदार PTI में से ही निकलेंगे। इनमें नहीं, जो सालों से हम देख चुके हैं, सालों से आजमा चुके हैं। वो उन्होंने हर वक्त ये गरीबी का नारा लगा के आए थे ना, महंगाई का नारा लगा के, तो डबल ट्रिपल हम पे चढ़ा के वापस चले गए। क्या करके गए? अच्छा, अब इनकी बात सुने जरा। जी सर। अच्छा, अभी बात हो रही थी बिजली चोरी की। बिजली के रेट्स कम हो तो जब भी चोरी रुकेगी। आप ये बतलाएं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 40 के करीब पन बिजली के मंसूबे तैयार किए। सबसे उन्होंने मुआहदा किया कि हम आपसे बिजली खरीद, बने ना बने, हमने अगर आपका 100 मेगावाट पैदा कर रहा है यूनिट तो आप 100 के ही पैसे देंगे। भाई हमारे जो है वो नवाज शरीफ साहब ने तो उधर पैसे दे दिए हैं IPPs में, हमें कहाँ से मिलेगा? वो कंपनियाँ भी नवाज शरीफ की इनके हैंडलरों की हैं, इनकी हैंडलर की बिजली नहीं। हुकूमत अपनी याशियाँ तो छोड़े सर, हुकूमत आपको पता है ये जितने भी मुलाजिम है ना, ये वापडा वाले, किसी को 1000 यूनिट फ्री है, उसने बांटे हुए हैं, अपने रिश्तेदारों को बांटे हुए हैं, 100 किसी को बांटे हुए हैं, 200 किसी को बांटे हुए हैं। ऐसे चल रहा है, ये अपनी याशियाँ ख़त्म नहीं करते सर। और ये बिजली सस्ती होने का एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, उसमें लगेंगे 2-3 साल। इन्होंने हमारा सबसे बड़ा जो फ़ायदेमंद डैम है ना, कालाबाग डैम, वो नहीं बनने दिया इन सियासतदानों ने। नहीं सकता ना सर, वो तो बनने देना ही नहीं है। वो जरूरी है, वो बनेगा, वो जिंदगी नहीं बनने देना। हाँ, आप जवाब दें जी, किसने नहीं बनने देना? किसी ने नहीं, हमारी सिर्फ ये 6 सियासी पार्टियां, 6 वही सारी सियासी पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, अच्छा MQ का भी नाम ले लें सर, MQM और एक जमात और लगा लें, है इन्हीं में से ही। PTI का भी नाम लेना। PTI कौन सा बनने दे रही है? PTI ने मोहम्मद बैंड डैम बनाने का वो किया है। 3 डैमों का संगे बुनियाद रखा है उन्होंने, शुरू किए हैं, बन रहे हैं। मैं आपकी थोड़ी सी मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहली बात ये कि संगे बुनियाद द्यामर बादशाह डैम का नवाज शरीफ ने रखा था। मैं नवाज शरीफ का सपोर्टर नहीं हूँ, पहले बता दूं, नवाज शरीफ ने रखा था, ठीक है। दूसरी बात, वो डैम नहीं बना अभी तक। मैं वहाँ पे 10 दफा गुजरा और देखे हैं, डैम नहीं बना। शहबाज शरीफ ने जिस वक्त इक़्तिदार संभाला, 10 दिन के बाद वो उस डैम की ये देखने के लिए गया था क्या यहाँ पे काम वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरी हो रही है जी काम? नहीं, ये तो फिर खाना पूरी हुकूमत का है ना, वो खाने पीने वाले वो कर रहे होंगे ना। मगर उसने $3.5 अरब में इसका मुआहदा किया हुआ है। अच्छा, 3.5 अरब बना ना। अब कालाबाग भी ऐसे नहीं बनने दे रहे, वो कोई भी नहीं बनने, वो ना बनने क्यों? PTI भी नहीं बनने दे रही। इंडिया ने मालूम है कितना क्या कहा है इस कालाबाग डैम के बारे में? इतने का कालाबाग डैम नहीं है जितना हम पाकिस्तानी सियासतदानों को रुपया दे चुके हैं।
कि काला डैम ना बने, काला बाग डैम ना बने। हम इससे कई गुना ज़्यादा रुपया दे चुके हैं। ना बनने का पैसा ज़्यादा है। नहीं, वो ये है कि जो कालाबाग डैम की वो ये कहते हैं ना बने, वो तो पाकिस्तान के दुश्मन है। फिर वो चाहते हैं कि फिर वो 100 रुपया जमात दुश्मन यूनिट वो देंगे। हमारे पास पानी सबसे ज़्यादा, दरिया हमारे ज़्यादा, नहरें हमारी ज़्यादा, हमारी ज़राअत तबाह हो रही है। हम डैम बना ही नहीं रहे, हम कर्जे लेके खा रहे हैं, लोगों से मांग के खा रहे हैं, अपनी पैदावार ही नहीं बढ़ा रहे। इन्होंने जो कास्ट बिजली की बढ़ा दी है, कौन सी सनत चलेगी इस? एक सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। यहाँ पे एक मैंने वक्फा लेना है, वक्फा लेते हुए आपको एक बात कंक्लूड कर देता हूँ, आपकी सारों की बात एक ही जुमले में। हमारे पाकिस्तान में अवाम हो, सियासतदान हो, हुक्मरान हो, जो भी हो, वो एक ही जो है ना फ़िक्रे पे चल रहे हैं, एक ही लाइन पे चल रहे हैं। वो किस लाइन पे चल रहे हैं? वो एक हिंदी कहावत है, अपना काम चलता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो इस कहावत में चल रहे हैं। आपका काम चल रहा है, साथ वाले के साथ जो मर्जी जुल्म हो रहा है होता रहे। आपका काम चल रहा है, मेरे साथ जो मर्जी जुल्म हो रहा है होता रहे। यही हुक्मरान करते हैं, यही अवाम करते हैं, सब यही करते हैं। बस इतनी सी बात है। दुनिया का सबसे बेहिस माशरा, सबसे बेहिस माशरा पाकिस्तान है, कौम नहीं, ये हुजूम नहीं, ये पाकिस्तानी है, सिर्फ पाकिस्तानी हुजूम नहीं, पाकिस्तानी पाकिस्तान कौम ऐसी नहीं होती, कौमें ये नहीं होती। खैर यहाँ पे जी मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक ना। क्या करते हैं जी? मैं टेलर मास्टर हूँ। टेलर मास्टर हैं? हाँ जी। माशाल्लाह, अच्छे कारीगर हैं जी। मैं कटिंग करता हूँ ना। कपड़े सी दिया करेंगे मेरे? मैं कटिंग करता हूँ सिर्फ। अच्छा, कटिंग करते हैं सर? जी। सीता कौन है? कारीगर होते हैं आगे। अच्छा, और कारीगर किसी के साथ काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या आमदन क्या हो जाती है? 2 महीने हो गए, काम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज मैं 1 हफ्ते के बाद दुकान पे आया हूँ, 2 पीस थे, मैंने काट लिए बस। घर कहाँ पे है, रिहाइश कहाँ पे है? रिहाइश इधर मनावा में। मनावा में? रेंट इतनी दूर से यहाँ? रेंट पे क्या करें, हम बेसिकली कश्मीर के रहने वाले हैं। अच्छा, बेसिकली कश्मीर के रहने वाले? जी। सर इतने ठंडे और खूबसूरत इलाके से कहाँ गर्मी में आ गए हैं? वहाँ भी गर्मी है आजकल, सब मौसम एक हिस्सा बना हुआ है। अच्छा, जी। बिजली का बिल कितना आया घर का? बिजली के बिल मेरे 200 यूनिट है और मेरा बिल आ गया जी 9600। कहाँ से देंगे 9600? अभी दिया नहीं है, तो दोबारा आएगा तो फिर तो पठे ही हो जाएगा, क्या करेंगे फिर? अभी नहीं दिया, अब अगले महीने इकट्ठा अगले देंगे। महीने देखेंगे और बढ़ के आ जाएगा? जाहिर है कैसे देंगे? किसी से करेंगे, कुछ पकड़ेंगे, कुछ करेंगे ना। देना तो है, वो तो काट देंगे फिर। आपके इलाके में बिजली चोरी होती है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? हमको जाता हूँ, अगर वहाँ भी रहता हूँ, घर में रहता हूँ ना, बाहर जाने का ऐसा मसला ही कोई नहीं। तो अगर ना बिजली का बिल दिया हो तो मीटर काट के ले जाएंगे? उससे पहले तो नहीं हुआ, और आज नहीं दिया तो काटेंगे फिर। ऐसा ही है, दूसरे महीने में ना दिया तो काट के ले जाएंगे? काट के ले जाएंगे वो। इससे पहले तो नहीं हुआ मुझे, हम टाइम पे देते थे ना आप, लेकिन अब कारोबार भी ख़त्म हो गया और महंगाई इतनी बढ़ गई है, अल्लाह रहम ये करे, वक्त नहीं गुजर रहा है सही तरीके से। अल्लाह आप पे अपना खुसूसी करम करें, अल्लाह रहम करें जी, अल्लाह सेहत दें आपको। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं जी, ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करते हैं सर? मैं सिटी 42 क्या कहने लगे थे? सिटी 42 को देखता तो रहता हूँ। सर आपकी मोहब्बत का मौका मिला है कि आज सिटी 42 से अब मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का। क्या मैं क्या करते हैं? PTCL में एज ए मैनेजर काम करता हूँ, फाइनेंशियल कोर्स में। तो सर इतना ख़राब इंटरनेट है ना, यकीन करें इतना ख़राब इंटरनेट, रोज़ाना रात को कंप्लेन करता हूँ फिर नहीं ठीक हो रहा। बेसिकली यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। नेटवर्क पर बहुत प्रेशर है। हमने वो फ्लैश फाइबर शुरू किया है, अच्छा। उससे काफ़ी जो ना नेटवर्क में फास्ट होगी और 50 जो है इसकी कम से कम जो है 50 GB की स्पीड है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर मुझे ये बताएं जी कि बिजली का बिल घर का कितना है? बिजली का बिल 40,000 आया। आपका कितना है सर? सर 50,000 50,000 बिल। सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मियाँ वाली का रईसी हूँ, यहाँ पे लाहौर में जॉब करता हूँ, और 50,000 बिजली का बिल। फिर 2 पंखे और कुछ लाइट्स और एक पानी की मोटर, बस। एसी भी नहीं है कुछ ही। और 50,000 बिल? 50,000 रुपये बिल। आपका कितना है जी? मेरा 40,000 आया है। 40,000। और इसमें ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल ही है। AC भी जो चलाते हैं वो रात को कोई 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाते, तो फिर भी 40,000 रुपया बिल है। और आप अंदाज़ा लगाएं अदा कर दिया पिछले महीने का? वो अभी तो अदा किया है, वो बड़ी मुश्किल से, मतलब कि बड़े एक्सपेंसेस कट ऑफ करके दूसरे जो बच्चों की फ़ीसें वगैरह
या घर की एक्सपेंसेस जो है फूड वगैरह के उसको कम करके तो बिल पे किया है। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट के पास जो ना बिजली चोरों को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। तरीका आपकी बात बिल्कुल सही है, नहीं है, लेकिन फिर भी कार्रवाई की जा रही है और जहाँ पे बिजली चोरी हो रही थी वहाँ पे खसूसी जो है ना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जल्दी की जा रही हैं, मतलब फास्ट कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 80 लाख के करीब यूनिट बिजली चोरी का पकड़ा गया है, 1159 केसेस पकड़े गए हैं। आपको लगता है ये लोग जो है बाकियों के लिए वो हैं, मिसाल बनेंगे? ये बेसिकली तौर पर ना अवाम का जो प्रेशर होता है, जो अवाम का जो एक गुस्सा होता है उसको ठंडा करने के लिए ना ये मीडिया के जरिए ना खबरें चलाई जाती है। जैसा कि वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम जो रिलीफ देने के लिए हम उनको कोशिश करेंगे, उसके बाद उन्होंने खबर दे दी है 2-2.5 रुपये और बढ़ाएंगे। ये IMF के मुताज है। 10 रुपये सर, 10 रुपये नहीं हो, मुझे तो 2.5 रुपये था, 10 रुपये बढ़ने लगा है बिजली का। ये बेसिकली अवाम से झूठ बोलते हैं, IMF से मादे करते हैं, वर्ल्ड बैंक से मादे करके आते हैं और उसके शराइत को पूरा करने के लिए अवाम पर प्रेशर डालते हैं। सारे इनके चोर चक्के जितने भी लोग हैं ये सारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। बिजली चोर जो अगर देखें आप तो मुशर्रफ के दौर में एक जर्मन फर्म से सर्वे कराया गया था, उसमें जो बताया गया सबसे बड़े बिजली चोर जो है ना वो एक लैंडलॉर्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो 10% है सिर्फ जो ना वो आम पब्लिक जो ना चोरी करती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं जहाँ पर आपको रेवेन्यू ये इकट्ठा कर नहीं पा रहे, रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए 2 चीज़ें ने पकड़ी हुई हैं, एक पेट्रोल को पकड़ा हुआ है, दूसरा जो ना बिजली के बिल को पकड़ा हुआ है। बिजली के बिल पर जो ना सेल टैक्स ले रहे हैं जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं होता, ठीक है। जो चीज़ ना अब टीवी की फीस के अलावा आप रेडियो की फीस भी तो डालने लगे हैं, यानी कि आप बिजली का ये डाल गई है सारी। आप सर कहाँ पे रहते हैं जी? सर मैं मियाँ वाली का रही हूँ। यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे मैं 16 शादमान में जॉब कर रहा हूँ। तो क्वार्टर वगैरह वहीं पे? हाँ जी, हाँ पे। अच्छा, तो बिजली का बिल आप खुद देते हैं कि वो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ के ले गए हैं? मियाँ वाली का कि यहाँ का? मियाँ वाली का। अच्छा, काट के ले गए? काट के ले गए, क्या करें, बिल के 50,000 कहाँ से दें? 50,000 2 महीनों का था? 2 महीनों का। 1 महीने के इन्होंने रीडिंग ही नहीं डाली, मुझे 40,000 बिल पे दे दिया बगैर रीडिंग के। मैंने दरख्वास्त दी कि ये बिल मेरे रिक्वेस्ट की कि भाई आप रीडिंग के मुताबिक दें। दूसरे महीने उन्होंने बिल भेजा रीडिंग के साथ, उसमें 50,000 बिल भेज दिया। मैंने तो उतारे नहीं, वो काट के ले गए मीटर, बस जान छोड़ गई। क्या करें? तो फिर अब क्या हल क्या है? 25,000 तनख्वाह में तो बिजली चोरी बहुत होती होगी सर, ये तो नहीं पता। अब हम तो गरीब लोग हैं, हम कहाँ से चोरी करते हैं? जिन्होंने 2 पंखे चलाने हैं या मोटर चलानी है घर की, उसके वो अक्सर पता क्या होता है, हाँ क्या पता ना होती है, मैं आपको वैसे मिसाल दे रहा हूँ। अक्सर गांव इस तरह के हैं जहाँ मैं खुद भी गया हूँ, मैंने जाकर देखा एक छोटे छोटे घर हैं वो भी बिजली चोरी कर रहे हैं। हो सकता है दूर दराज इलाकों में। हम तो शहर में रह रहे हैं ना, वहाँ बजना बहुत बड़ा गाँव है, तो वहाँ पर इतना मसाइल नहीं है चोरी के। लेकिन ये मेरे ख्याल में ना बहुत जाती है कि वहाँ पे बग़ैर रीडिंग के बिल भेज दें 40,000 रुपया, और उसके बाद दूसरे महीने आप 50,000 का बिल भेज दें रीडिंग के साथ, और मैं तो फिर भी 25,000 तनख्वाह में नहीं डाल सकता। इन्फ्लेशन आप क्या करेंगे? हल क्या? कोई हल नहीं है, बस काट के ले गए, बस ठीक है, अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले। अवाम महंगाई से जो मर रहे हैं, और इस वक्त जो ना इन्फ्लेशन जो है वो जो कि हिडन इन्फ्लेशन कह सकते हैं, वो तकरीबन 45% हो चुकी हुई है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ अनऑफिशियल इन्फ्लेशन है, तो बेसिकली ये है। और सेकेंडली ये देखें कि इनके जो फ्री यूनिट्स वो कौन ले रहे हैं, जिनके पास ठीक ठाक लाखों में तनख्वाह है, जिसमें जो ना रात ऑलरेडी बहुत जुडिशरी है, वापडा के एम्प्लॉयज़ हैं, इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, और जो रेडी लगा रहा है वो बल्ब जो एक जला रहा है वो बिजली का बिल दे रहा है और इनके बिल पूरे कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कंट्री में कितनी ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ सर, ये काश मुझे वो इंसान मिल जाए जिसने ये रूल बनाया था कि 20 लाख तनख्वाह वाले को पेट्रोल भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, घर भी फ्री है, गाड़ियाँ भी फ्री हैं, और 20,000 तनख्वाह वाला अपने गुर्दे बेच के सामान दे, अपने गुर्दे बेच के टैक्सेस दे, अपने गुर्दे बेच के पेट्रोल खरीदे, अपने गुर्दे बेच के बिजली के बिल दे, घर का रेंट दे। ये देखना हजरत, सिस्टम जिसने बनाया था वो बंदा काश मुझे मिल जाएगा। मैं उससे पूछूं तो सही कि क्या मकसद था? वही सिस्टम है ना जो कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट में होता था कि उन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए मुराद दी होती थी, बाकी को वो रगड़ा लगाए था आगे जाके। ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। कैसे हैं सर? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। किधर रहते हैं? मैं इधर वाल्टन रोड पे रहता हूँ। अच्छा, क्या बिल आया घर का? यार रिसेंटली तो देखें, मेरा घर है रेंट का। अच्छा। मुझे पहले बिल आता था कोई 2200-2400, क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं हैं घर में। अब इस दफ़ा समझ लें कि कोई ट्रिपल बिल आया है, और यूनिट जो 2200 वाले यूनिट थे ना, उससे भी कम यूनिट है, और बिल ट्रिपल है। जी भाई, तकरीबन 6000 के पास आया है। अभी मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है, रेंट पे मैं रहता हूँ। आप हिसाब लगाएं, अगर मेरी 30,000 सैलरी है ना,
तो खर्चा आप मुझे बताएं कि मैं 50 जो हज़ार है मैं 20 कहाँ से लेकर आऊँ। बड़ी परेशानी बनी हुई है, लेकिन अल्लाह के आसरे पे ही है हमारा मुल्क। ठीक है जी, हुक्मरानों ने तो कमाल कर दिया है, बाकी वाम आपको पता है सारी निकल गई है, और आप और मैं हम सारे इधर रगड़ा हमें लग रहा है, हमने इधर ही पिसते रहना। ठीक है जी, हकीकत है। तो आपके पास मेरे पास भी मैं ये मुल्क छोड़ना नहीं चाहता। मेरे पास अगर वसाइल हों भी तो मैं शायद ना छोड़ के जाऊँ, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बस ना चले, मेरे पास पैसा हो, मैं निकल जाऊँ फ़ौरन, लेकिन जाने को दिल नहीं करता। नहीं दिल करता ऐसे, क्योंकि इसके जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। यहाँ पे आज़ादी है, यहाँ पे हमारे लोग हैं भाई, ये देखें जैसे मर्जी फिर रहे हैं, जो मर्जी करते रहे, कोई नहीं है। लेकिन बाहर तो आपको पता है कि आपने कोई चीज़ भी फेंकनी है या कुछ भी करना है तो फिर सारा कुछ है। लेकिन कवानीन के अलावा, कवानीन वहाँ पे सख्त हैं, इसके अलावा भी देखें कि ये देखें बच्चा पीछे से कह रहा है कि गलत चीज़ बाहर कह रहे हैं, यहाँ पे गलत कर लें, कोई बात नहीं, बाहर गलत करें तो सजा है। मतलब नहीं, ये गलत बात ऐसे नहीं मीन्स कि हम कोई भी चीज़ फेंक देते हैं, ये कर देते हैं। ये समझता हूँ सर कि अपने मुल्क में ना ये सबसे बड़ी मोहब्बत होती है कि अपने रिश्तेदार, अपने अजीज़ व क़रीब आपके करीब, इसमें कोई शक, हर दुख में गमी में वो आपकी बैकबोन बन के आपके साथ खड़े। सर बात बिल्कुल बजा है, लेकिन अब आपके सामने ही है, देखें क्या हाल हो गया है, क्या बंदा करें। आमदन नहीं है ना असल में। अगर हम ऑफिस में कहते हैं ना, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी सैलरी का कुछ करें, तो वो कहते हैं आपको नेक्स्ट जगह देख लो। अब बताएं हम क्या करें, लेकिन यकीन जाने अल्लाह की ज़ात चला रही है, अल्लाह है, हमें नहीं पता कि कैसे चल। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, चाहे वो आपके ऑफिस वाले हों, चाहे वो आपके हमसाए हों, चाहे मैं हूँ, मैं खुद भी अपनी बात भी कर रहा हूँ, आपकी बात भी कर रहा हूँ, हम आवाम सबसे पहले नंबर पे गंदे हैं। मेरे से कोई पूछे ना कि 3 वजूहात पाकिस्तान की इस तबाह सूरत हाल की, तो मैं कहूँगा पहले पे भी अवाम है, दूसरे पे अवाम है, तीसरे पे भी अवाम है, हम सबसे गंदे हम ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। वो सर किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हुआ है, ये 15 तारीख को मेरे सुनने में आ रहा है, कोई 20-30 रुपये तक और जाना है, तो आपने और मैंने हमने डलवा ही लेना है, जैसे भी डलवाना है, लेकिन हम गलत कर रहे हैं। हमने एक रात जाके पहले टैंकियां फुल करवा भाई, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम सोचें, हम एक यकजा होके से कौम बने, लेकिन मुश्किल है ऐसा, लेकिन इम्पॉसिबल, आपका मशवरा मान लें, इम्पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को ये हिदायत है कि हम एक चेन बने, यकजा हो, इनके खिलाफ बाहर निकलें, लेकिन पूरा मन एहतजाज करें जिसके साथ हमें फ़ायदा हो, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में होता है। सब अपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी एहतजाज करते हैं सब, और उनकी मानी भी जाती हैं। ठीक हो गया बस सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच जी। अपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें जी, मेरा यही व्यू पॉइंट है, मेरा यही मौक़िफ़ है। मैं बार बार हर शो में मुतअद्दिद बार आपको कहता हूँ कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी किया करें। आपके इलाके में बिजली चोरी हो रही है, ज़रूर कंप्लेन करें, किसी से ना डरें उस अल्लाह की ज़ात के अलावा। नहीं कंप्लेन कर सकते, फिर भी डर लगता है, मेरे से रब्ता करें, मेरे से रब्ता करें। नीचे मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिखाई दे रहा होगा, ट्विटर का यूज़र नेम दिखाई दे रहा होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझसे रब्ता करें, ओपनली रब्ता करें। आपके मसले को मैं अपना ज़ाती मसला समझ के जो है कंप्लेन करूँगा। बिजली चोरी की कंप्लेन को बिल्कुल ना जाने दें, ज़रूर करें, किसी से ना डरें। डरने वाली ज़ात और आपका साथ देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, वो सबसे बड़ी है, वो सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। खैर, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।